19 तो इस फोल्डर की कॉपी बना देंगे यहाँ पर और रीनेम कर लेंगे इसको 19। ओपन विद लाइव सर्वर। ये लीजिए हमारा पेज ओपन हो गया इस तरह से। तो ये हमारा फर्स्ट सेक्शन जिसके अंदर हम लोगों ने ग्रेडियंट, बैकग्राउंड में इमेज और हेडिंग वगैरह, फॉन्ट इंटीग्रेशन वगैरह ये सब चीज़ हमने अपनी कंप्लीट की थी। आज हमारा सेकंड सेक्शन जिस पर हमें काम करना है। तो हमने इस शेफ वाले एरिया के अंदर, ये हमारा शेफ सेक्शन है, ठीक है। तो हमने इसमें क्या करा था, एक बैकग्राउंड, इमेज, ठीक है, और एक कलर और इस सेक्शन की हाइट, ये पार्ट हमने डिफाइन कर लिया था। अब हमने इस क्लास को कहाँ डिफाइन किया है वो आप देख सकते हैं यहाँ पर। अब इसके अंदर हमारे पास आप नोटिस करेंगे 2 डिव अवेलेबल है, ठीक है, और एक हमारे पास क्या है, कंटेनर। तो हम यहाँ लिख सकते हैं इसको कुछ इस तरह से, शेफ के अंदर जो डिव है और उसके अंदर जो डिव है उसके साथ आप क्या करना चाहते हो वो यहाँ जाके आप डिफाइन कर दोगे। तो देखो शेफ द्वारा से स्ट्रक्चर समझो, मेन डिव, उसके बाद हमने जो लिखा है वो ये वाला डिव है और उसके बाद हमने लिखा है वो ये वाला डिव है, बाहर वाले 1 और 2, ठीक है। तो अभी आउटपुट को अगर हम लोग नोटिस करें यहाँ पर, तो ये पार्ट एक रो में होना चाहिए लेकिन ये कॉलम में जा रहा है, सॉरी एक हॉरिजॉन्टल कॉलम होना चाहिए साइड बाय साइड, बट अभी अलग अलग रो में है। तो हमें यहाँ कुछ इस तरह से ट्राई करना पड़ेगा इसको कि शेफ के अंदर जो कंटेनर डिव है और उसके अंदर जो डिव है उसमें दोनों डिव नहीं, सिर्फ सेकंड वाला जो रो है जिसमें हमारे 3 फाउंडर है, तो उसको हम यहाँ पर nth चाइल्ड क्या बोलेंगे 2 और इसको हम लोग क्या बोलेंगे डिस्प्ले फ्लैग्स। जरा देखो आउटपुट में कुछ चेंज आया कि नहीं, हो गया काम, ये प्रॉब्लम सॉल्व हो गई हमारी। तो इसके बाद अगर आप यहाँ नोटिस करेंगे इसके अंदर, तो ये क्या है, तीनों इमेज सर्कुलर है हमारी। तो यहाँ पे लिख सकते हैं इस तरह से कि भाई इस डिव के अंदर जितनी भी इमेज है उसका बॉर्डर रेडियस क्या हो जाए 50 REM। तो क्या होगा, ये सर्कल में कन्वर्ट हो गया रेडियस, है ना, एक परफेक्ट सर्कल हमने अचीव किया। अब यहाँ अगर आप नोटिस करेंगे फोटोशॉप में, तो हमने लास्ट क्लास में गाइड वगैरह कुछ इस पर प्लेस किया था, शायद हट गया है। तो आप यहाँ समझो इसको कि जैसे ये बटन है हमारा, तो आप देख रहे हो, अच्छा था वो हाइड हो रखा था, तो कंट्रोल सेमीकोलन से आप ऑन ऑफ कर सकते हो इसको। तो आप देख सकते हो लेफ्ट में भी गैप है और राइट में भी गैप है और इन बिटवीन भी गैप है। तो अगर मैं यहाँ पर एक अप्रोच लगाता हूँ, क्या, जस्टिफाई कंटेंट स्पेस बिटवीन, तो क्या होगा, ये बिल्कुल लेफ्ट और राइट पे चिपक जाएगा ऐसे, बट हमें इतना तो गैप चाहिए नहीं, हमें यहाँ लिखना होगा अराउंड। इससे क्या होगा, देखो सेम वही बन गया, लेफ्ट और राइट में भी गैप बना। अगर आप डिजाइन की सिमेट्री देखो इसके अंदर आ रहा है, ठीक है, बिल्कुल इसकी तरह से राइट पर अलाइन नहीं है, ठीक है। तो वही सेम जो फोटोशॉप में वो हमने कर दिया इसके। इसके बाद यहाँ पर जो ये अलाइनमेंट हम लोग देख रहे हैं, ये हमें कंट्रोल करना है और इस अलाइनमेंट को हमें कंट्रोल करना है। तो अब हम लोग यहाँ इस तरह से लिख सकते हैं पकड़ के एक साथ कि शेफ जो मेन है उसके अंदर जो कंटेनर है और उसके अंदर जो भी हमारे डिव है, टेक्स्ट का अलाइनमेंट क्या हो जाए, सब क्या हो गए, सेंटर हो गए। इसके बाद यहाँ पर अगर आप देखोगे तो एक हेडिंग है, ठीक है। तो क्या हमने भी कोई हेडिंग बनाया, नीचे नोटिस करेंगे, यस H2 है हमारे पास। तो हम यहाँ पर कर सकते हैं टारगेट कि भाई इसके अंदर अगर कोई H2 है, H2, तो उसका जो फॉन्ट फैमिली है वो हमें चेंज करना है। तो वो फॉन्ट फैमिली क्या होगा, तो आप टेक्स्ट टूल से यहाँ से गेट कर सकते हो। तो आर्चिवो बोल्ड, तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने इसकी लाइब्रेरी ऑलरेडी इंटीग्रेट की हुई है, तो फाइंड आउट करेंगे आर्चिवो को। ये देखिए
इंपोर्ट हमने ऊपर करा रखा है, अगर कोई लास्ट क्लास में नहीं था ये देखो ऑलरेडी करा रखा है, तो मुझे इनकी अब ज़रूरत नहीं क्योंकि नीचे वाले में सब कंबाइन है ना एक साथ, तो उनका हम लोग कमेंट से हटा सकते हैं। तो यहाँ आएंगे और यहाँ डिफाइन कर देंगे ये पार्ट। इसके बाद कलर, कलर हमें क्या रखना है वो आप यहाँ से ऐड कर लोगे। चेक करके देखते हैं क्या हमारा पर्पस सॉल्व हुआ कि नहीं। बस अब छोटा सा काम और, फॉन्ट साइज। फॉन्ट साइज जो इस पार्ट का है वह 63 हमने पुट किया, px जरूर लगाइएगा, ठीक है। चाहे ये पूरा अपर केस में लिखा हुआ है यहाँ पर नहीं, है ना, तो इसको आप सही कर लोगे। तो यहाँ जाएंगे तो टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म में कौन कौन से होते हैं, अपर केस होता है, लोअर केस होता है, लेकिन हमें दोनों वर्ड के फर्स्ट लेटर को कैपिटल में करना है, ठीक है। एक प्रॉपर्टी और आती है, शायद फॉन्ट के नाम से मिलेगी हमें, फॉन्ट स्टाइल नहीं, फॉन्ट वेरिएंट। क्या बोलोगे, स्मॉल कैप्स। ऐसा करने से क्या होगा, देखो सब कैप्स में हो गए जितने भी स्मॉल थे। एक और प्रॉपर्टी आनी चाहिए इसमें, फॉन्ट वेरिएंट, अपर केस, लोअर केस। एक फर्स्ट लेटर को कैपिटल करने की प्रॉपर्टी आती है, नाम ध्यान से निकल रहा है। इसकी प्रॉपर्टी होती है, चलो फिलहाल तो मैं इसको मैनुअली कर देता हूँ, बट इसको देखेंगे, इसकी प्रॉपर्टी है हमारे पास, एक नाम एग्जैक्ट ध्यान से निकलना है। तो देखो ये फिलहाल ही हो गया। इसका ये पैराग्राफ हम लोग यहाँ देख रहे हैं, तो यहाँ पर मेंशन कीजिए, लिखिए nth चाइल्ड 1 के अंदर जो पैराग्राफ है, क्योंकि पैराग्राफ हमने नीचे वाले के लिए भी यूज़ किया है ना। एक तो हमने पैराग्राफ यहाँ यूज़ किया फाउंडर को फाउंडर के लिए, और एक पैराग्राफ शेफ के जस्ट नीचे, दोनों के साइज में डिफरेंस है, देख लेते हैं भी या नहीं। तो ये 25 का है, ये 25, तो कॉमन ही साइज है, फिर तुम लोग एक साथ ही काम कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर भी हम लोग ये तीनों चीज़ें लेंगे, और इसका फॉन्ट था मॉन्स्ट्रेट, तो मॉन्स्ट्रेट का फॉन्ट आपको यहाँ से मिल जाएगा, और पैराग्राफ में रिप्लेस करा देंगे। साइज कितना है, 25, ठीक है। लेकिन ये बोल्ड क्यों आ रहा है, अच्छा मॉन्स्ट्रेट शायद हमने ऊपर कहीं बोल्ड लगाया होगा, कोई बात नहीं। तो यहाँ लिख देंगे आप फॉन्ट वेट इसको ऐड किया था ना, लाइब्रेरी में जाओ, फाइंड करेंगे मॉन्स्ट्रेट कहाँ लिखा हुआ है, ये आर्चिव हो गया, ये मॉन्स्ट्रेट है। हाँ मॉन्स्ट्रेट का वेट जो है वो यहाँ पर 700, और तो मॉन्स्ट्रेट में कहीं बोल्ड आया था पहले, तो कौन सा हो सकता है, हाँ इसकी वजह से हो रहा है। तो वेट को मैं यहाँ से लिख देता हूँ 100 से लेके 700 इस तरह से, ठीक है।
ये वाला भी चेंज हो गया हमारा। ओके, तो यानी कि मुझे वेट मैनुअली बताना पड़ेगा इसको। तो हाँ, तो यहाँ पे डाला था ना कॉन्स्टेंट, ये यहाँ जाके आप लिखेंगे फॉन्ट वेट 700, तो बोल्ड हो गया और ये हमारा नॉर्मल आ गया इसके। तो ये पार्ट भी हो गया। अब इस एरिया की जो विड्थ आप देख रहे हैं काफ़ी ज़्यादा है, ठीक है, तो इसको हमें थोड़ा सा कंट्रोल करना पड़ेगा। तो पैराग्राफ ऑलरेडी ब्लॉक होता है, मैं इसकी विड्थ को यहाँ पर 50% पर सेट कर देता हूँ। ये हो गया। अब ये सेंटर में चाहिए हमें, ठीक है। अभी आई थिंक वो परफेक्ट जगह पर रहेगा, एकदम बढ़िया, ऐसे ही ना सेंटर करना है। तो यहाँ पर लिख सकते हैं क्या, मार्जिन ऑटो, ठीक है। अब इस वाले पार्ट की बात करेंगे। अच्छा, ओरिजिनल टेम्पलेट्स हमारा हिल चुका है। हो रहा है प्रोसेस। तो मॉन्स्टर 25, तो ये वाला पार्ट हमारा सेट हो गया। इसके बाद साले पार्ट पर आता है। तो यहाँ करेंगे क्लिक, इस फॉन्ट का नाम है अगेन आर्चिवो बोल्ड, ठीक है। तो भी आर्चिवो के लिए हमने काम किया इधर, यहाँ सब इसको पूरा कॉपी करेंगे और सेकंड वाले के अंदर हमें चेंजेस करने हैं। कॉपी करेंगे, क्या लिखेंगे, कौन सा टैग डाला था हमने इसके लिए, H3, यहाँ लिखेंगे H3 और फॉन्ट साइज का आप यहाँ देख लेंगे 33 समथिंग है, सब कुछ अपर केस है और कलर वगैरह। टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म अपर केस सेट। इसी तरह से फाउंडर को हैंडल करोगे। फॉन्ट साइज 25 है, इसमें विड्थ या मार्जिन कोई रिक्वायरमेंट नहीं रहेगा। ये पार्ट भी हो गया, देखो इस तरह से। तो ये हमारा डिजाइनिंग वाला पार्ट हो गया कंप्लीट। अब हमें यहाँ पर क्या करना है, ये जो गैप है इसको सही से मेंटेन करना है, ठीक है। तो जो हमारा मेन शेफ है, ठीक है, शेफ के अंदर क्या है हमारा डिव, ठीक है, और डिव के अंदर हमने जितने भी डिव बनाए थे सबके अंदर में टेक्स्ट का अलाइनमेंट क्या कर दिया था, सेंटर कर दिया। तो कुछ ऐसा करो कि यहाँ पर ऊपर नीचे जो गैप आप यहाँ देख रहे हो, जैसे कि यहाँ पर एक गैप अवेलेबल है, ठीक है, तो यहाँ पर का गैप कैसे मेंटेन करेंगे, और एक नीचे का आप यहाँ गैप देख रहे हैं, तो ऊपर नीचे का गैप जो है हमारा वो बैलेंस हो जाए। तो एक बढ़िया सा तरीका ये है कि ये जो हाइट हमने यहाँ दी हुई है, ठीक है, ये हाइट अगर मैं इसको ना देके मैं लिख दूँ डॉट शेफ, ठीक है, उसके अंदर जो डिव है उसकी हाइट इतनी हो जाए, ठीक है। तो राइट क्लिक जब आप करेंगे, इंस्पेक्ट करेंगे आप यहाँ पर, तो आप
क्या बोलोगे, फ्लैक्स का डायरेक्शन जो है वो क्या कर दो, कॉलम कर दो, तो वापस से पहले जैसा हो जाएगा। इसके बाद आप यहाँ पर क्या बोलोगे, अलाइन आइटम्स स्पेस अलाइन आइटम स्पेस बिटवीन, तो देखो बीच का स्पेस आ गया, स्पेस अराउंड डाल दो। अब देखो क्या दिखाई दिया हमें, ऊपर नीचे स्पेस मेंटेन हो गया, ये सही हो जाएगा। अभी आप यहाँ पर स्पेस मेंटेन करोगे और इनमें स्पेस आप मेंटेन करोगे तो अपना काम सही हो जाएगा। तो देखो ऊपर नीचे की सिमेट्री बन गई अपने आप बढ़िया से। तो चलिए क्या कर सकते हैं, तो जैसे कि आप यहाँ देखोगे यहाँ पर एक गैप अवेलेबल है ऊपर नीचे, और एक यहाँ एक गैप अवेलेबल है। तो ऊपर वाले पार्ट का जो हमने पैराग्राफ यहाँ बनाया था, आप यहाँ होंगे, इसमें जाके आप लिखेंगे क्या, लेफ्ट राइट से ऑटो, टॉप बॉटम से 50 पिक्सल, क्या बना, ठीक है। और अगर बॉटम से नहीं डालना है तो आप लिखेंगे टॉप राइट बॉटम लेफ्ट, ठीक है। इसके बाद हमें यहाँ गैप मेंटेन करना है H2 के अंदर, H3 में जाइए, मार्जिन टॉप बॉटम कम से कम जैसे मैंने 30 पिक्सल डाला और लेफ्ट राइट से मैंने डिफाइन कर दिया इस तरह से। तो क्या बना इस तरह से, तब ठीक हो गया पहले से। तो यहाँ पर भी हमारा, इसको थोड़ा सा और कम कर सकते, 50 ज़्यादा है तो तकरीबन 41 रख लो। इस तरह से बढ़िया से आपका पहला पार्ट हो जाएगा, ठीक है। तो फ्लैक्स से ही हमें हैंडल कर लेना है इस चीज़ को बढ़िया से। नेक्स्ट सेक्शन जो कि है आपका ये वाला पार्ट, इसमें आप क्या नोटिस कर रहे हैं, 2 ही कॉलम है, ठीक है। तो एक मेन कंटेनर बन जाएगा, उसके बाद में एक सेंटर कंटेनर, फिर इसके अंदर 2 कॉलम, 2 कॉलम में लेफ्ट में इमेज और राइट में ये वाला पार्ट आ जाएगा। ट्राई करेंगे, तो मैंने इसी एरिया की कॉपी लेनी है, पेस्ट करेंगे यहाँ पर, शेफ की जगह इसका नाम क्या कर रहे हैं, बेस्ट बर्गर। उसके अंदर कंटेनर, कंटेनर के अंदर 2 कॉलम रहेंगे हमारे पास, और बाकी सारा पार्ट हम क्या करेंगे, डिलीट कर देंगे। लेफ्ट वाले में क्या आ गया, इमेज आ गई। इमेज का नाम आप यहाँ से फाइंड करेंगे, राइट क्लिक करेंगे, एक्सपोर्ट करेंगे, सर्कल हम खुद बनाएंगे, डुप्लीकेट इनटू न्यू, अनवांटेड पिक्सेल्स रिमूव। क्या नाम था, बेस्ट बर्गर। तो पीएनजी नहीं बनाएंगे, क्या रखेंगे, जेपीजी। आज की डेट में आइए, इमेजेस बेस्ट बर्गर, ठीक है। मैटर यहाँ कुछ नहीं रहेगा, ओनली इमेज। यहाँ पर ये लॉरेम एप्सम आप यहाँ कॉल कर लेंगे, और बेस्ट बर्गर यहाँ आप लिख देंगे इस तरह से। और एक हमें बटन की रिक्वायरमेंट है, क्या लिखा है इस पर, ऑर्डर नाउ। ब्राउजर में आइए, चेक कीजिए, ये पार्ट हमारा रेडी हो गया। तो बैकग्राउंड में भी कलर मिसिंग है, कलर हमें कॉल करना होगा, ठीक है। तो चलिए
बेस्ट है। क्या नाम रहेगा? बेस्ट बर्गर। ये हमारा बैकग्राउंड कलर हो गया। चेक करेंगे ब्राउजर में क्या कलर कॉल हुआ है ना। अब यहाँ पर हमें क्या करना पड़ेगा, लिखेंगे कि भाई इसके अंदर जो डिव है, और यहाँ पर हमें क्या करना पड़ेगा, डिस्प्ले फ्लेक्स। तो देखो साइड बाय साइड होगा दोनों, ठीक है। इस एरिया की जो हाइट है वो कितनी रहेगी, तो 797 समथिंग इसकी हाइट है। लाइन आइटम्स सेंटर लिख दीजिएगा तो वर्टिकली मिडिल में आ जाएंगे, ठीक है। इसके बाद आप इन दोनों को इक्वली डिवाइड कर लेंगे। क्या लिख देंगे कि इसके अंदर जो डिव है उनकी विड्थ कितनी रहेगी, उसके लिए। तो दोनों इक्वल डिवाइड हो जाए। जैसे कि अभी मैं इंस्पेक्ट अगर यहाँ पे करता हूँ, एक डिव हमारा ये है और दूसरा डिव हमारा ये, दोनों बराबर नहीं है। तो कोशिश करके देखते हैं कुछ बात बन जाए। तो उस प्रॉपर्टी पढ़ी तुमने, फ्लेक्स 1। क्या दिखता है, गैप बना बढ़िया से, देखो दोनों सेक्शन लगे दिखाई दे रहे हैं, बात सही। अब यहाँ पर आप नोटिस करेंगे तो ये इसके अंदर अंदर आ रहा है, यानी कि इसमें भी आपका सेंटर की अप्रोच लगी हुई है। तो सबसे पहले तो इस इमेज को सर्कुलर करेंगे। कि अगर इसमें कोई इमेज है तो उसका बॉर्डर रेडियस कितना हो जाए, 50 आ रही है, बन गया सर्कल, ठीक है। और ये जो है वो सेंटर में आ जाए, तो उसके लिए हमें काम करना पड़ेगा। तो इमेज पे क्या लिख सकते हैं, डिस्प्ले ब्लॉक एंड मार्जिन ऑटो। तो देखो सेंटर में आ गई इमेज, है ना। ये दो कॉलम है, उसके अंदर इमेज सेंटर में। इसके बाद यहाँ पे क्या लिखा है, बेस्ट बर्गर वगैरह। तो अभी थोड़ी देर पहले हमने कहीं H2 के लिए कोड तो करा ही था ना, ये रहा, ये कॉपी कर लो। और इसी के अंदर हमने पैराग्राफ के लिए भी काम किया था। तो क्या लिख देंगे यहाँ पर, इसमें अगर कहीं H2 है और अगर इसमें कहीं पैराग्राफ है, ठीक है। तो चलिए और वाइट इसका टेक्स्ट है, आर्चिव है। इसी तरह से ये भी वाइट होगा। हो गया काम। और पैराग्राफ की प्रॉपर्टीज एक बार जरा VS कोड में चेक कर लें, सॉरी फोटोशॉप में। तो ये न्यूनिटो है 29.72, ठीक है। न्यूनिटो की किट भी हमने यहाँ कहीं डाली थी, आपको मिलनी चाहिए। यस, ये लीजिए। आप कह रहे हैं कि बटन का कोड भी हमने थोड़ी देर पहले कहीं लिखा था लास्ट क्लास में, तो
इसके आगे बेस्ट बर्गर के अंदर जो बटन है और जो उसका होवर है, ठीक है। अब बटन जो है वो क्या वाइट कलर का है, तो कलर मतलब जस्ट अपोजिट हो जाएगा। हमने इसको कॉपी किया यहाँ से, ठीक है। तो बटन भी हमारा रेडी हो गया इस तरह से। अब माउस ओवर पर अगर आप इसमें कुछ करना चाहते हो तो आप यहाँ डिफाइन कर सकते हो, जैसे कि कलर तो मैं उल्टा कर नहीं सकता इसका इन्वर्ट, क्योंकि नीचे हमारा कलर ऑलरेडी डार्क है तो काम खराब हो जाएगा। तो आप यहाँ लिख सकते हैं बॉक्स शैडो, पढ़ा था ना हमने। तो अगर आप चाहते हो कि भाई यहाँ से चारों तरफ इक्वल निकले तो 0 0, ठीक है। कितना ब्लर निकालना है, जैसे कि 5px, और जो भी कलर आप निकालना चाह रहे हो, जैसे कि है ना, माउस पर देख रहे हो इंटरेक्टिव हो रहा है। अगर हमने ये कर लिया अब मैं इसके साथ प्ले कर सकता हूँ। पहले जेल हो जाता उसमें, अब अच्छे से एक नॉकआउट इफेक्ट क्रिएट कर रहे हैं। इसके बाद आप यहाँ नोटिस करेंगे तो ये अच्छा खासा डिसेंट सा गैप मेंटेन कर रहा है और काम कर रही हैं चीज़ें। तो दो तरीके, या तो मैं पैराग्राफ पढ़ के मार्जिन डाल दूँ तो काम हो सकता है, और अगर मुझे फ्लैक्स की प्रॉपर्टी को सीखना है और अच्छे से तो मैं ढूंढूंगा सेकंड वाले डिव को। तो मैं क्या लिख सकता हूँ यहाँ पर कि जो मेन कंटेनर है उसके अंदर जो कंटेनर है उसके अंदर जो डिव है उसका nth चाइल्ड 2 के अंदर जाके मैंने बोलना है डिस्प्ले फ्लैक्स। ये खराब हो जाएगा तो डायरेक्शन चेंज कर लेंगे, अब ये ठीक हो जाएगा। इसके बाद आप यहाँ पर लिखेंगे जस्टिफाई कंटेंट स्पेस। अच्छा ये स्पेस पे नहीं चलेगा, हमने डायरेक्शन चेंज किया, अलाइन आइटम्स। कुछ तो गलत जा रहे हैं हम लोग, डिस्प्ले फ्लैक्स फ्लैक्स डायरेक्शन और अलाइन कंटेंट। क्या चक्कर है, फ्लैक्स डायरेक्शन जस्टिफाई कंटेंट स्टार्ट करिए। समझ गए। तो इसमें क्या प्रॉब्लम आ रही होगी, इसकी एरिया की हाइट नहीं होगी, ये देख रहे हो इतना ही है, इसलिए वो काम नहीं कर रहा है। तो या तो इसके पास एक हाइट हो तब ये जाके काम करेगा। तो यानी कि जो कंटेनर है हमारा, कंटेनर एकदम परफेक्ट है, उसके अंदर जो कॉलम है वो स्ट्रेच नहीं हो रहे हैं, तो इसलिए हम इसको ना करके हम इस पार्ट को पैराग्राफ के अंदर जाके, क्योंकि पैराग्राफ मिडिल का पार्ट है, यहाँ क्या लिख लेंगे मार्जिन, टॉप बॉटम से 40, लेफ्ट राइट से 0। देखो क्या बना, ठीक है। तो आई थिंक इतना सही है क्या, ऐसा कुछ। इसी का एक और पार्ट बनेगा जो कि एक तरह से देखा जाए तो बिल्कुल डुप्लीकेट ही रहेगा। कॉपी करेंगे आप इसको, अगेन
BIG और यहाँ पर इसका नेम हम लोग बिग बर्गर कर लेंगे, इसका नेम भी बिग बर्गर कर देंगे, बाकी कुछ चेंज नहीं रहेगा इसमें, ठीक है। ऑल सेट। चलिए ऊपर आते हैं। बेस्ट को लेके जितना भी आपने कोड लिखा वो सारे को आप क्या करेंगे, कॉपी, एंटायर बेस्ट को कंट्रोल डी से सेलेक्ट करते जाएंगे तो जितनी भी जगह इसको मिलेगा पूरा सेलेक्ट हो जाएगा। इसको क्या करेंगे, बिग बर्गर, तो एक साथ सभी क्लास में चेंज कर दिया, ठीक है। ये पार्ट हो गया। बैकग्राउंड कलर हमें यहाँ पर डिफरेंट रखना है, कलर को करेंगे कैट, कॉपी और यहाँ पर रिप्लेस। आउटपुट में देखें, देखो चेंज हो गया। टेक्स्ट का जो कलर है वो हमें अलग करना है, ठीक है। ये भी हो गया। बटन को उल्टा कर देना है, बटन का काम भी ओके हो गया। इमेज मिसिंग है तो इमेज को लेके आओ, बिग बर्गर, सेव कर लीजिए, पूरा काम हो गया। अब डायरेक्शन इमेज का जो है वो चेंज करना है। टेक्स्ट पहले हो जाएगा, इमेज बाद में हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से बैकग्राउंड डालना रह गया, तो बैकग्राउंड के लिए आप फोटोशॉप में वापस रिटर्न होंगे और यहाँ से जितने भी डूडल्स हैं, डुप्लीकेट, न्यू, ओके, अनवांटेड पिक्सल्स रिमूव, सेव फॉर वेब, चूज करेंगे PNG24, क्लिक ऑन सेव। कोशिश कीजिएगा आज की डेट में डेटा सेव हो। बिग बर्गर बेस, इतना करने के बाद VS कोड, जहां हमने बैकग्राउंड कलर असाइन किया था बिग बर्गर को, वहां आएंगे आप, लिखेंगे URL images/big burger base, नो रिपीट, सेंटर, कवर, इस तरह से आ गया। और ऐसे रखेंगे तो इस तरह से आ जाएगा। तो हमने ऊपर शायद इसी तरह से डाला है, ठीक है जी, बन गया अपना। ऐसे आप डाल सकते हैं। तो आई थिंक अब आइडिया लगना आपको स्टार्ट हो गया होगा कि कौन है 890 TS WordPress। एक मिनट रुकिएगा।
इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट पार्ट है उस पर आते हैं। नेक्स्ट पार्ट आप यहाँ देखेंगे कुछ इस तरह से हमें दिखाई दे रहा है ना। तो ये एक तरह से अगर रेप्लिका देखोगे तो कौन सा सेक्शन का हो गया है ना, बस कलर वगैरह चेंज हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह से यहाँ देखेंगे तो फिर से सेम चीज़ है, तो इसको हम ट्राई करेंगे। तो यानी कि हमें जाना होगा शेफ वाले सेक्शन में, हम एंटायर शेफ का स्ट्रक्चर करेंगे कॉपी और नीचे लाके कॉल करेंगे। इसका नेम रखेंगे स्टैटिक्स, ये हमने नेम को रिप्लेस किया। अब ऊपर आएंगे, फाइंड करेंगे शेफ का कोड, शेफ का एंटायर कोड आपने यहाँ से आता कॉपी कर लेना है, उसको लेकर आप नीचे आएंगे यहाँ पर और यहाँ कॉल कर लेंगे। इस जगह पर आपने शेफ को सेलेक्ट करना है। इसमें कोई बैकग्राउंड मिस तो नहीं है ना, इसको हटा देंगे और कलर आई थिंक बैकग्राउंड का ये है। इसका नेम क्या हो जाएगा, स्टैटिक्स, ठीक है। ये अपना काम हो गया। अब स्टैटिक्स में हमें कुछ चेंजेस वगैरह करने पड़ेंगे, जैसे कि हेडिंग वाला पार्ट तो पूरा सेम हो गया, उसमें तो कोई दिक्कत है ही नहीं। पैराग्राफ भी ऑलमोस्ट सेम ही जा रहा है इसके अंदर हमारा। तो यहाँ आएंगे VS कोड में, स्टैटिक्स, और ये हो गया अपना पैराग्राफ, ठीक है जी। तो यहाँ पर आप नोटिस करेंगे ये 3 इमेजेस हैं, तो ये तो रहेंगे नहीं इसके अंदर, ठीक है। अब इसमें 7K 10935 और यहाँ क्या लिखा है, ये कस्टमर आउटलेट्स एंड कंट्री। ठीक है, 7K 10935 तो मैटर हमने पूरा चेंज कर लिया है, ठीक है। अब जब हमने स्टैटिक्स कॉल किया उसका एस जो हमें स्मॉल कर देना है ताकि हमारी क्लासेस एसोसिएट हो जाए इसके ऊपर, ठीक है। तभी कलर चेंज कर देंगे तो सब कुछ विजिबल हो जाएगा इसके। हो गया सब विजिबल। अब इस वाले पार्ट को हमें सही करना है, ठीक है।
जो हमने इमेज का इसमें कोड किया था, इमेज तो है नहीं तो इसको हम लोग हटा सकते हैं। S3 जहाँ मेंशन है वहाँ पर हम लोग फॉन्ट का साइज ऐड करेंगे, आर्ची वो बोल्ड है और ये है 101 समथिंग, तो जस्ट मुझे यहाँ पर 101 पुट करना रहेगा और आप यहाँ नोटिस करेंगे ये आपका हो गया पार्ट। इसके बाद जो हमारा पैराग्राफ है इसके अंदर, इसका फॉन्ट वेट अपन क्या कर लेंगे, बोल्ड, और क्या करना था, टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म ऊपर केस, सेट। इसके बाद यहाँ पे कुछ गैपिंग वगैरह हम लोग देख रहे हैं, तो यहाँ पर हमने कुछ लिखा हुआ था इस तरह से, सेकंड वाले में क्या डिस्प्ले फ्लैग्स वगैरह। अब हम लोग यहाँ पर ये बोलेंगे कि जो हमारा nth चाइल्ड 2 है, यहाँ पर हम लिखेंगे क्या, बॉर्डर। ठीक है, बॉर्डर में हम यहाँ पर ये देखेंगे कि इसका बॉर्डर थिकनेस कितना है। इसका बॉर्डर कितना है, 5 पिक्सल, तो यहाँ पुट कर लेंगे बॉर्डर थिकनेस 5 पिक्सल, सॉलिड एंड वाइट। चेक करेंगे तो यहाँ पर इस तरह से बन के आ रहा है, लेकिन ये बाहर वाला है, हमें जाना है अंदर, तो इसके लिए हमें यहाँ पर फिर से लिखना पड़ेगा, इसके अंदर जितने भी डिव हैं उसका बॉर्डर। ठीक है, अब इन सब की अपनी एक विड्थ हाइट होगी, हमने कहा विड्थ 310 पिक्सल, हाइट 310 पिक्सल, तो परफेक्ट 1:1 हो गया। इसके बाद अपन लिख देंगे बॉर्डर रेडियस 50 आ रही है, परफेक्ट सर्कल। अब यहाँ पर ये जो पार्ट हैंडल हो रहा है आपका, इसमें कहीं देखो कुछ मार्जिन वगैरह डाला हुआ है, देख रहे हो, ये हटाएंगे हम लोग यहाँ से, तो देख रहे हो ऊपर की तरफ चला गया इस तरह से। अगेन फिर मुझे यहाँ पर यूज करना पड़ेगा इसके अंदर डिस्प्ले फ्लैग्स, फिर ये ऐसे हो जाएगा, क्या लिखेंगे, फ्लैग्स डायरेक्शन कॉलम, ये सही हो जाएगा। अलाइन आइटम सेंटर नहीं काम करेगा, जस्टिफाई काम करेगा, जस्टिफाई कंटेंट स्पेस अराउंड, और ये इस तरह से आ गया, खाली मेरे ख्याल से सेंटर से काम हो जाएगा। यस, ठीक है, तो ये वाला सेक्शन भी अपना रेडी हो गया इस तरह से। नेक्स्ट फिर हमारे पास कौन सा एरिया आता है, ये वाला, ठीक है, आपको ये वाला एरिया प्रिपेयर करना। तो ये भी एक तरह से इसी की कॉपी है, बस बैकग्राउंड कलर चेंज हो जाएगा, डूडल्स कॉल हो जाएंगे, और जहाँ सर्कल बनाए थे वहाँ पर इस बार रेक्टेंगल आ जाएंगे उसकी जगह। ठीक है, तो चलो ट्राई करेंगे इसको भी। तो नीचे आते हैं, इसको करेंगे कॉपी और इसका हम लोग नेम रख देंगे पी पैकेज। तो क्या हमारा पॉपुलर पैकेज हो गया, और चाहो तो आप पूरा भी नाम रख सकते हो और ज़्यादा क्लियरिटी मिलती है कोड के अंदर, पॉपुलर पैकेज। तो भाई देखो, जो अभी थोड़ी देर पहले हमने स्टैटिक्स बनाया था, इस पूरे को आप कोड को कर लेंगे यहाँ से कॉपी,
में कलर को रिप्लेस करेंगे। तो कलर कोड यहाँ से करेंगे गेट, ये अपना कलर कोड आ गया इस एरिया का। ठीक है, अब जितनी भी जगह टेक्स्ट का कलर मेरा वाइट है उसको मुझे बदलना पड़ेगा ना। ये चीज ताकि ये मैटर मुझे यहाँ पर नीचे अच्छे से विजिबल है इस तरह से। तो ये भी पार्ट हो गया हमारा। नीचे आएंगे, इस वाले एरिया में स्टैटिक्स को रिप्लेस कर देंगे विद पॉपुलर पैकेज। पैराग्राफ इसमें नहीं रहेगा, इसको हटा देंगे यहाँ से। फॉन्ट का साइज मुझे बड़ा लग रहा है, यहाँ पे चेक करेंगे 75 समथिंग है। चेक करें ऊपर आप, पॉपुलर पैकेज में हाँ ये छोटा हो रहा है, क्या करेंगे 75। इसके बाद ये जो मैटर हमारा यहाँ लिखा हुआ है इसकी तो भी खैर बात नहीं करते। यहाँ आएंगे, तो बॉर्डर रेडियस देखो 10 पिक्सल का डला हुआ है इसके अंदर। ठीक है, और इसकी जो विड्थ हाइट है कंटेनर की वो है 336445। बॉर्डर रेडियस 10px, और बॉर्डर तो है ही नहीं इसमें। इसकी जगह पर इंस्टेड ऑफ दिस यूज करेंगे बैकग्राउंड। क्या कलर है, वाइट। चलो चेक कर लेते हैं जरा। सेट बन के तैयार हो गया हमारा एरिया। एरियाज़ हमारे डिज़ाइन हो चुके हैं इसके अंदर, और अभी हमें क्या करना है, इसमें मैटर कॉल करना है। ठीक है, तो जैसे कि यहाँ पर लिखा है पैकेज 1 2 3, तो कॉपी कर लेंगे इसको और नीचे आएंगे यहाँ पर, और यहाँ पर इसको रिप्लेस कर लेंगे पैकेज 1, पैकेज 2 एंड पैकेज 3। इसके बाद हम यहाँ नोटिस करेंगे एक लोगो है, आइकन है
लिखेंगे बर्गर आइकन। इसके बाद तुम्हारा कुछ प्राइस वगैरह मेंशन है यार, तो क्या लिखा हुआ है, जैसे कि डॉलर 10.00, तो ये हो जाएगा 20, ये हो जाएगा 30। इन बिटवीन इनमें इमेज भी कॉल हो रखी है, imgsrc इमेज स्लैश बर्गर आइकन डॉट png, ठीक है। और लास्ट में इन सभी में क्या है, पैराग्राफ है जिसमें कुछ मैटर जो है वो ये अवेलेबल है, इसको भी कॉपी करेंगे और यहाँ पर प्लेस कर लेंगे। और इन सभी के लास्ट में एक बटन है अपना, बटन का टाइप बटन, और क्या मेंशन है, ऑर्डर नाउ। तो देखो डेटा हमने पूरा अपना इंजेक्ट कर लिया इसके अंदर, ठीक है। अभी बड़ा हो रहा है, उसकी टेंशन नहीं, क्योंकि जब मैं सारी चीज़ें सेट कर दूंगा तो ये सॉल्व हो जाएगा प्रॉब्लम। तो ऊपर आएंगे यहाँ पर तो यहाँ पर हमने कहीं पर जो साइज था किसका, H3 का, वो हमने कितना का था, 101। तो यहाँ पर $33 हमें सेट करना पड़ेगा। देखो ये सब सॉल्व हो गया। और टेक्स्ट जो हमें बोल्ड नहीं रखना है नीचे पैराग्राफ का, तो बोल्ड हटा दीजिएगा आप इसके अंदर से। अपर केस भी नहीं रखना है, वो भी हटा दीजिएगा आप इसके अंदर से। तो देखिए नॉर्मल हो गया। इसके अलावा हमें साइज को देखना पड़ेगा कि क्या दोनों का साइज इक्वल है या नहीं है। तो ये है अपना 33 और ये भी 33, तो इसमें तो हमें कुछ नहीं करना है ना। चलिए इसको रीसेट कर देंगे। पैराग्राफ पर एक नज़र डालते हैं, इसका फॉन्ट साइज कितना है। पैराग्राफ का फॉन्ट साइज है 20 पिक्सल, तो हमें यहाँ पर इसको 20 पिक्सल्स पर लाना पड़ेगा। तो ये आउटपुट में 2 लाइनर में कन्वर्ट हो गया। अब इमेज जो हमें डिस्टर्ब कर रहा है यहाँ पर, इसको हैंडल करना है। तो हमने यहाँ पर कहीं लिखा था जैसे कि फ्लैग्स डायरेक्शन कॉलम है, जस्टिफाई कंटेंट सेंटर है, अलाइन आइटम, ठीक है। तो सही हो गया ना। अब बटन को आप टारगेट करोगे, तो बटन का कोड हमने ऑलरेडी ऊपर कहीं लिखा हुआ था पहले, तो आप बटन के कोड को ढूंढिए। ये मिल गया हमें। थोड़ा बहुत पैडिंग वैडिंग हमें मैनिपुलेट करना पड़ेगा, वो देख लेंगे नीचे ना। तो सबसे नीचे आइए यहाँ पर, आपका बटन का काम भी हो गया इसमें, ठीक है। अब बटन का जो टेक्स्ट है उस पर नज़र डालते हैं। बटन का जो टेक्स्ट है 22.57, तो ये 22 पिक्सल्स हमने इसको रिप्लेस कर दिया। और बटन के ऊपर जो हम लोग देख रहे हैं पैडिंग वगैरह, उसको हमें थोड़ा सा कंट्रोल करना पड़ेगा। टॉप बॉटम 21, लेफ्ट राइट 67, ठीक है जी। तो हमने चेंजेस कर दिया। अभी भी हमें थोड़ा सा और इसको एडजस्ट करना पड़ेगा इसके हिसाब से।
फिलहाल ये हमारा पार्ट ओके है और अब हमें इसको स्पेसिंग को सही से मेंटेन कर लेना है। तो आप नीचे देख रहे हो गैप वगैरह है, तो यहाँ आते हैं जहाँ हमने लिखा था ये पार्ट जस्टिफाई कंटेंट सेंटर स्पेस अराउंड कर देंगे उसको। सही है, बन गया बढ़िया से हमारा पार्ट। ये काम करना है। हाँ, बैकग्राउंड और बटन की हाइट को थोड़ा सा सही कर लेंगे तो हम इसका एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और फोटोशॉप में आएंगे, पेस्ट करेंगे और यहाँ इसके हिसाब से आप देख लो कि कितना कम या ज़्यादा हो रहा है। ठीक है, जूम किया हमने इसको, ट्रांसपेरेंसी को थोड़ा सा कम किया हमने इसको और यहाँ रख कर देखते हैं। तो देखो विड्थ तो ऑलमोस्ट एकदम सही है। ठीक है, उल्टा कम है 1-2 पिक्सल। डिफरेंस जो आ रहा है पिक्सल टोटल एक्स्ट्रा आ रहे हैं। ठीक है, 10 पिक्सल आपको और कम करना पड़ेगा। तो कहाँ डाला था हमने बटन वाला पार्ट, ये। तो आप इतना लेस करो कि जो 10 हो जाए टोटल। ठीक है, तो 21 मतलब टॉप से हो गया, 21 मतलब बॉटम से हो रहा है इसके अंदर पैडिंग। तो अगर मैं इसमें से 5 पिक्सल घटा दूँ तो मेरा काम हो जाएगा। मैंने कितना कर दिया, 16 पिक्सल। आगे सेम उसी लुक में। ठीक है, परफेक्ट, ऐसे मैच कर सकते हो। रह जाता है सिर्फ डूडल, तो उसके लिए हम क्या करें, तो यहाँ जाएंगे, क्लिक करेंगे, राइट क्लिक करेंगे, डुप्लीकेट ग्रुप, न्यू डॉक्यूमेंट, ओके करेंगे, अनवांटेड पिक्सल्स को रिमूव करेंगे, सेव फॉर वेब करेंगे, पीएनजी, पॉपुलर नहीं, इमेज सेम नहीं है ना। अगर आप देखो हर जगह डूडल ग्राफिक का मूवमेंट अलग है, ध्यान देना। यहाँ आपको डालना पड़ेगा। अब देखो यहाँ देखो, जैसे कैप्सिकम और मशरूम यहाँ दिखाई दे रहा है, चेंज हो गया ना। इधर कैप्सिकम नहीं है, फिर यहाँ पर देखो फ्राइज और ये आ गए गार्लिक आपका, तो हर जगह चेंज है ना, पोजीशन बदल रही है। यहाँ जैसे बर्गर इधर है, यहाँ इस डायरेक्शन में आपको मिल रहा है, यहाँ बाहर है बिल्कुल। दैट्स व्हाई अलग अलग डाल रहे हैं। ठीक है, तो एक और क्लास में लगाना होगा इसमें, और उसके बाद फिर हमारा नीचे का जो ये पार्ट है, 1 2 3 सेक्शन हो रहा है, फिर ये खत्म हो जाएगा। ठीक है, तब मेरे ख्याल से आपको काफ़ी क्लैरिटी मिलना स्टार्ट हो गया होगा डिज़ाइनिंग को लेके, किस किस तरह से करना है। देखो ध्यान रखना, नेक्स्ट मंथ प्रेजेंटेशन होगा। ठीक है, और नेक्स्ट मंथ में 2nd वीक के अंदर, तो अपनी तैयारी